लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इजेशन। ठीक है, डाइजेशन वाला जो पोर्शन है उसमें लास्ट है इजेशन। अब हमने फूड इनटेक कर लिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसको एसिमिलेट कर लिया, लास्ट में बचा क्या? इजेशन। और इजेशन किन चीज़ों का होता है? हमेशा अनडाइजेस्टेड मटेरियल का। जो चीज़ें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती उसको अल्टीमेटली हमको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना रहता है। तो उसको हम लोग एलिमिनेट कहाँ से करते हैं? एनस के थ्रू बाहर हम लोग थ्रू आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले है काइल। ये तुम्हें याद होगा, हमने बोला था कि जो भी है एब्जॉर्प्शन के लिए जो फूड हमारे ड्यूडेनम तक पहुंचा है उसका नाम क्या हो गया? काइल। अभी काइल जो है उसका एब्जॉर्प्शन जब हो गया, पूरी तरह से कम्प्लीटली हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीसस। ठीक है, अब फीसस में होता क्या क्या है? उसमें रहते हैं वाटर, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, स्लग ऑफ म्यूकस सेल्स। इसमें मतलब कि नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल म्यूकस सेल्स के ही खुद वो कुछ बैक्टीरिया रहेंगे और अनडाइजेस्टेड फूड तो वहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ पे रहता है? कोलन। तुम्हें याद होगा जब लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोग पोर्शन पढ़ते हैं तो इस तरीके से रहता है वो। ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है इधर से ऐसा, तो असेंडिंग आता है, ट्रांसवर्स आता है, डिसेंडिंग आता है, सिग्मोइड आता है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है रेक्टम, और इधर में आता है एनस। ठीक है, तो ये जो है रेक्टम, जब पूरा फूड अच्छी तरीके से क्या हो गया है? डाइजेस्ट हो गया है, जब उसको बाहर करना है बॉडी से, तब फूड क्या होता है? इतना पूरा ट्रैवल करके कहाँ आता है? रेक्टम पे। ये है रेक्टम, और ये है हमारा कोलन। ये सारा ही पार्ट कोलन है, पर अभी फ़िलहाल के लिए इसको ध्यान रखो, ये वाले को कोलन एंड ये वाला रेक्टम। यहाँ पे मैंने पहले बता दिया है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो चुका है। वाटर भी जो है ना, 90% ऑफ वाटर वो यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बचा कुचा जो वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। ये ध्यान रखना। हाँ, 90% का पूरा एब्जॉर्प्शन यहाँ हो चुका होता है वाटर का, और 10% बचा कुचा यहाँ होगा। ये है रेक्टम, ये है कोलन। अब अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे रहता है? कोलन पे, और क्या करते हैं हम लोग? उसका बचा कुचा जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये जो फूड है अप्रॉक्सीमेटली 36 आवर्स यहाँ पे रहता है। मतलब यहाँ से ट्रैवल करते 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 उसको कितने आवर्स लग जाएंगे? 36 आवर्स। कोलन की ओपनिंग कहाँ पर होंगी? कोलन कहाँ पे खुलेगा? रेक्टम पे। अब रेक्टम क्या होता है? डायलेट हो जाता है। ये सब डायलेट हो जाता है जब अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है वहाँ पे कुछ उसका वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और भी कुछ सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ से वो ऐसा एब्जॉर्ब होते होते यहाँ पर पहुँच गया कोलन तक। कोलन से कहाँ आ गया? रेक्टम। अब जब वो रेक्टम पे पहुँच गया ना, तो रेक्टम हो जाता है डायलेट, और फिर वी गेट अर्ज टू डेफिकेट। ठीक है, रेक्टम डायलेट्स एंड दिस रिजल्ट्स इन अर्ज टू डेफिकेट। अब अगर डेफिकेशन नहीं हुआ तो यहाँ तक पहुँच गया था फूड, पर अगर फिर भी डेफिकेट नहीं हुआ का मतलब कि अगर वॉशरूम कहीं पास में नहीं है, नज़दीक में नहीं है, तो रेक्टम से फूड क्या होता है? वापस यहाँ ट्रैवल कर जाता है। कहाँ पर? कोलन में। इतना पूरा यहाँ ऐसा नहीं, सिर्फ इधर का पार्ट। ठीक है, कोलन में फिर से क्या हो जाएगा? वो वापस चले जाएगा। और तुम्हें पता है कोलन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। किस चीज़ का? वाटर का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहाँ पे होता है कोलन में। अब अगर डेफिकेट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? फीकल मैटर अगेन गोज टू दी कोलन। अब मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा वहाँ पे। अब लॉन्गर द मटेरियल स्टेज इन द कोलन, हार्डर इट गेट्स। अब हार्डर इट गेट्स का मतलब है कि उसमें म्यूकस सेल्स है, वाटर है, तभी तो वो क्या है? ईजी टू डेफिकेट है। रेक्टम से एनस के थ्रू वो अल्टीमेटली बाहर आ जाता है, बॉडी के बाहर। पर अब अगर डेफिकेट करने का चांस नहीं मिल रहा है तो वो फिर से कहाँ चल जाता है? कोलन में। कोलन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फिर से हो जाएगा, मतलब कि इट इज़ गेटिंग हार्डर एंड हार्डर। वाटर कंटेंट जो है वो उसका कम होते जा रहा है, जो फीसेस है उसका वाटर कंटेंट कम होते जा रहा है अल्टीमेटली, इसीलिए वो हो जाएगा हार्डर, और जो इंडिविजुअल है वो फील करेगा कॉन्स्टिपेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट चीज़ कि 3 मिथाइल इंडोल जो है इट गिव्स स्पेसिफिक ऑर्डर टू दी फीसिस। ये तो होगी ऑर्डर की बात, पर अब एक और चीज़ है कि द कलर।
तो हमने देखा था कि बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन ये कैसे बने हुए हैं। ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म की बात किए थे हमने, हेमोग्लोबिन का इनकम्प्लीट होता है, तो वैसे से ये बने थे बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो ये अभी हमारे पास डाइजेस्टेड फूड में तो है ही, यानी वो जो लार्ज इंटेस्टाइन से ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो वाले फूड में तो है ही, क्योंकि बाइल का जो जूस है, बाइल जूस बोल लो, तो वो जो भी था वो तो वो रहेगा ही ना वहाँ पे, फूड एब्जॉर्ब हो रहा है जो भी हो रहा है। तो ये जो है पिगमेंट्स, दे गेट कन्वर्टेड टू स्टर्कोबिलिन एंड स्टर्कोबिलिनोजन, एंड ये दो पिगमेंट्स हैं विच इम्पार्ट्स द येलो कलर टू द फीसेस। अब ये जो इजेशन वाला पोर्शन है, तो ये नीट के टेक्स्ट बुक में उतने अच्छे से नहीं दिया गया है, तो तुम स्टेट बोर्ड का 11th का जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 168, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है उसके बारे में, कि वहाँ पे कौन से वाइटामिन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंड वहाँ पे कौन से प्रोटीन्स का हमको फीसेस में मिल रहा है, तो वो सारा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ लेना और अंडरलाइन कर लेना।